सोमवार को बाजार बंद होने के बाद वैसे तो कोई ज़्यादा नतीजों का मूड माहौल रहा नहीं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक जिसके नतीजे आते हुए दिखाई दिए। नतीजों की आप बात करोगे तो पिछले कई महीनों से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बीच में ऐसे नतीजे आना भारतीय बाजारों के लिए खुशखबरी ही हो सकती है, क्योंकि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके नतीजे आए और जो मुनाफा है वो 14.5% बढ़कर 11,745 करोड़ ईयर ऑन ईयर होता हुआ दिखाई दिया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार के नतीजे आए हैं, और मुनाफे में इस प्रकार की तेज़ी होना काफ़ी पॉजिटिव संकेत भी देते हैं। एनआईआई आप देखिए 9% बढ़कर करीब 20,048 करोड़ जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग सेक्टर की आईसीआईसीआई बैंक एक ज़बरदस्त कंपनी है। रिटर्न के मामले में आप देखोगे तो एक महीने में -5% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, 6 महीनों में 13% का, और इस साल में ही अब तक 26% का रिटर्न देखने को मिला है। एक साल की बात करें तो एक साल में कंपनी 38% तक का रिटर्न दे चुकी है। तो नतीजे तो काफ़ी शानदार आए हैं, लेकिन सोमवार को किस प्रकार से बाजार रहता है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इन नतीजों के दम पर बैंक निफ्टी में हो सकता है कि अच्छी खासी उछाल देखने को मिले, लेकिन निफ्टी की कंडीशन तो अभी भी ख़राब ही लग रही है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों मिलकर बाजार की तकदीर बदल सकते हैं, और यदि यहाँ पर बाजार कंसोलिडेशन में भी रहता है तो आने वाले दिनों में फिर बॉटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। लेकिन कई विशेषज्ञ अभी मान रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक इसे एक तरह से देखें तो इस साल में अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि 2 से 4% यहाँ पे तेज़ी होती हुई आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई दे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से आईसीआईसीआई बैंक जो है ज़्यादा गिरावट में गिरा भी नहीं है, ये तो आपको भी पता है। और आगे आने वाले दिनों में भी यदि नतीजों के दम पर कल गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस ध्यान रखना है कि ऊपरी लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे या नहीं दे, क्योंकि अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर आप समझ लेना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे एक तरह से देखें तो इस साल में अब तक आप देखोगे तो Q2 के नतीजे काफ़ी ख़राब रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं रही है जो भारतीय बाज़ारों की ऊपर की तरफ पुश कर सके। सबसे पहला जो कारण बना वो चाइनीज़ बाज़ार बना, जहां पे स्टिमुलस पैकेज आने के कारण भारतीय बाज़ारों का हाल ख़राब हुआ। उसके बाद हमास और इजरायल का जो युद्ध और ग्लोबली संकेत थे वो नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए। गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल रहा, डॉलर में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल रहा, अच्छी खासी मजबूत रही। इसी वजह से ये कारण बने भारतीय बाज़ारों में गिरावट के। उसके बाद आप देखोगे तो अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार से 50 बीपीएस की दर से ब्याज दरों में कटौती हुई थी, नवंबर में बैठक होनी है, तो नवंबर